हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साथ हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो लव रीडिंग 11 to 20 सितंबर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं इस रिलेशनशिप में 11 to 20 सितंबर। कैंसर की क्या फीलिंग्स, मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स हैं इस रिलेशनशिप मैरिज में 11 to 20 सितंबर। कैंसर की क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, कैंसर क्या सोच रहे हैं, कैंसर क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में 11 to 20 सितंबर। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं इस रिलेशनशिप में 11 to 20 सितंबर। कैंसर देखिए, इस रिलेशनशिप में ना आप बहुत ज्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आपका कंटिन्यूसली मुझे इसी तरफ एक एफर्ट डलता हुआ दिख रहा है कि अच्छा मैं अपने पार्टनर को भी टाइम दे दूं, मैं अपने रिलेशनशिप में थोड़ा एफर्ट डाल देता हूं, मैं अपने काम में भी थोड़ा सा कर लेता हूं। एंड एक कंटिन्यूस वो चीज बनी हुई है कि ये भी करना, ये भी करना, साथ में जगल करना, मल्टीटास्क करना। तो आई फील यू वर्किंग टू हार्ड, और मे बी यू वर्किंग मल्टीपल जॉब्स, या इस रिलेशनशिप पे ध्यान देना प्लस काम प्लस हेल्थ, आई थिंक इट्स जस्ट गेटिंग टू मच फॉर यू। आप मल्टीपल प्रायोरिटीज जगल कर रहे हो, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, बट बैलेंस मतलब कोशिश पूरी है बट हो नहीं पा रहा है। बट कोशिश पूरी है अपनी तरफ से। मे बी पैसे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, पैसा कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो कि इस रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी है। मे बी कुछ कन्वे करने की अपॉर्चुनिटी है, या कुछ बताने की, या कोई चीज ठीक करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक दैट रिस्क, दैट चांस कि यार बहुत chaos फैला हुआ है अभी रिलेशनशिप में, ये भी करना है, वो भी करना है, टू मच इज गोइंग ऑन। बट अगर मैं ये करता हूं तो चीजें मे बी बेटर हो जाए, बट उसके लिए ऑफ कोर्स चांस और रिस्क लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस वुड प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल, ये जो आगे बढ़ना है, चांस लेना है। बट वो तभी हो पाएगा अगर आप सेल्फ डाउट से बाहर निकलेंगे। कैंसर, आपका सेल्फ डाउट मुझे बहुत दिख रहा है कि ये मैं नए तरीके से कर तो सकता हूं, ये चीज नए सिरे से नई डायरेक्शन में बढ़ तो सकता हूं, बट क्या ये चीज सही होगी, क्या यू नो लाइक मेरे से हो पाएगा ये चीज। मे बी अभी रिलेशनशिप है, शादी करने की बात हो रही है, मे बी शादी हो चुकी है, बेबी करने की बात हो रही है, या मे बी सारी स्टेजेस क्रॉस हो चुकी हैं, बट साथ में अब किसी और कंट्री मूव होने की बात हो रही है, कोई भी चीज हो रही है, प्रेशर काफी क्रिएट हो रहा है। एंड उस वजह से आप एक अपने ऊपर ही डाउट कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपनी एबिलिटी को कि आपसे ये रिलेशनशिप हैंडल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, या ये जो अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट स्टेज पे जाने की, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की, क्या आपसे वो चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। आई थिंक देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू। आप बस बैलेंस बनाओ तरीके से कि हाँ ये भी चीज कर ली, वो भी कर ली, एक चीज पे सिर्फ ध्यान नहीं दिया, एंड उतर जाओ उस चीज में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, बिकॉज काफी पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको रिवील होंगी, जिसकी वजह से यू विल बी लाइक ओ क्या हुआ, ये क्या चीज थी। तो जब आपको वो चीज पता लगेगी, अकॉर्डिंगली आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाओगे ना, कि अच्छा अब ये चीज मुझे पता लग गई है कि नेक्स्ट स्टेज पे जाना
बेनिफिशियल नहीं रहेगा या रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप कुछ और चेंजेस लाओगे ना अपनी लाइफ में। सो आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना, करना है नहीं करना है, मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो सकता है, सेल्फ डाउट, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सब चीजों से बाहर निकलना आपको जरूरी है। अपने पुराने बिलीफ सिस्टम जो है आपको वो रिलीज करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में कैंसर, अदरवाइज आप इसी डिलेमा में ही रहोगे कि भाई मुझे ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड देन यू विल नेवर बी एबल टू मेक अ डिसीजन कि भाई क्या करूं, बेबी की तरफ आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, मे बी पीआर की तरफ आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, बस वो हाँ ना में ही रह जाओगे। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस हैं इन दिस रिलेशनशिप, मैरिज 11 to 20 सितंबर, कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या रिलेशनशिप है, क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज वाइब्स हैं इस रिलेशनशिप में 11 to 20 सितंबर, कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स इंटेंशंस मैसेजेस हैं। कैंसर देखिए इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है ना, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो काफी सारी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हैं जब से आप उनके पार्टनर बने हो। उनके टारगेट्स, उनके गोल्स, उनको लाइफ में एक पार्टनर के साथ जो चीजें अकम्प्लिश करनी थी, जैसे आगे बढ़ना था, उनको काफी सक्सेस मिल रहा है। उनको आपके साथ काफी खुशी महसूस होती है, काफी फुलफिल्ड फील करते हैं, काफी कंटेंटमेंट है उनको। उनकी तरफ से ये लगता है कि हाँ उनका वर्ल्ड कंप्लीट हो गया है। क्यों? क्योंकि कैंसर उनके पार्टनर है। ठीक है, तो सेलिब्रेशन, सक्सेस, रिलेशनशिप वो चीज दिख रही है। आपके रिलेशनशिप को एक पब्लिक रिकग्निशन और सक्सेस मिलता दिख रहा है, आगे बढ़ता दिख रहा है आपका रिलेशनशिप, एक विक्ट्री दिख रही है। आपके पार्टनर में भी अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं या लोगों के सामने ला रहे हैं कि हाँ भाई मैं और कैंसर साथ में हैं, तो वो एक पब्लिक रिकग्निशन दिख रही है। नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे आगे बढ़ने की, साथ में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी वाइब, एनर्जी, गाइडेंस सॉर्ट ऑफ आ रही है। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, आई फील काफी सेंसिटिव है, मूडी है। इस रिलेशनशिप को लेकर कोई उनको इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पता लग सकती है, जो कि वो किस तरीके से परसीव करेंगे वो डिपेंड करता है उनके मूड पे, कि वो कितने सेंसिटिव हुए हुए हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई नई इमोशनल चीज वो एक्सपीरियंस करें। अगेन नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं तो कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट आपके साथ एक रोमांटिक इनकाउंटर, कहीं बाहर जाना, कुछ प्लान करना, वो भी हो सकता है। कोई सोशल इन्विटेशन, कोई इवेंट है जहां पे ये पार्टिसिपेट करें, जाएं, आपको लेकर जाएं। जाना जरूरी है, जितना बाहर जाओगे उतना ही आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। ठीक है, नई चीजें एक्सपीरियंस करोगे, नए इमोशंस एक्सपीरियंस करोगे, जो कि बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप के लिए। अदरवाइज ऑल्सो आपके पार्टनर के लिए बहुत जरूरी है कि वो मेडिटेट करें एंड एक चीज डिस्कवर करें कि व्हाट इज देयर सोल्स ट्रू डिजायर। वो इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, खुद से क्या चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। आई थिंक अभी उनको अपने इंट्यूटिव गिफ्ट्स को डेवलप करने की जरूरत है, अपनी इंट्यूशन, अपनी समझ को डेवलप करने की जरूरत है, जो कि थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल के थ्रू वो कर सकते हैं। कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको? हाँ, थर्ड आई चक्रा और इंट्यूशन के थ्रू वो कर सकते हैं। सॉरी, एमेथिस्ट के थ्रू। बट यहाँ पे ना जितना इनकी जो विजडम है, जो थर्ड आई चक्रा है, जितना वो एक्टिवेट होता जाएगा, इनको कई चीजों के बारे में समझ आती जाएंगी, कई लोगों की असलियत पता लगने लग जाएगी, इनको कोई सीक्रेट रिवील होगा। तो इनको थोड़ा ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जैसे ही इनकी समझ काम करने लग जाएगी, इनको कुछ चीजें समझ आएंगे, देन अकॉर्डिंगली दे विल हैव टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। सो थोड़ा अपनी समझ पे काम करने की जरूरत है आपके पार्टनर को खासकर। एंड एकदम से कोई डिसीजन नहीं लीजिए,
आपके पार्टनर के लिए एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा ऑब्जर्व करना है, रुकना है, थमना है, देखना है कि आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या मूव प्ले कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आगे बढ़ने की जरूरत है आपके पार्टनर को। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 सितंबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 सितंबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 सितंबर? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 सितंबर? कैंसर देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए, तो वो डेफिनेटली आ सकता है। काफी एडवेंचर पसंद करने वाला ये इंसान होगा, एडवेंचरस होगा, और आपकी लाइफ में जब ये आएगा तो भी काफी एक्साइटमेंट ऐड कर देगा आपकी जर्नी में। एंड आई थिंक दिस पर्सन इज समवन दैट यू विश्ड फॉर। मे बी कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसान आपने विश करा था कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए या ऐसा पार्टनर चाहिए, तो वो आपके लाइफ में आ रहा है। काफी पैशनेट लव मुझे दिख रहा है, रिलेशनशिप दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी मुझे दिख रही है, बट उसके लिए भी यू नीड टू ओपन योर हार्ट, बिकॉज ये जो इंसान है ना, ये काफी एक अबंडेंट लव की तरह एंटर करेगा आपकी लाइफ में। तो जब तक आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, तब तक आप इसको एंटरटेन ही नहीं कर पाओगे। आप चाह के भी यू विल नॉट बी एबल टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन, तो ये फिर चला जाएगा। ठीक है, तो हार्ट चक्र को अपने अनब्लॉक करिए एंड अपने एक्स से बाहर निकलिए, बिकॉज ये इंसान वही है जिसकी आपने इच्छा करी थी, और जो जा चुका है उसके चक्कर में आप नए इंसान को एंटरटेन नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू कट ऑफ, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, अपने हार्ट चक्र को हील करिए, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दी पास्ट, ऑन दी एक्स, उससे हील करना जरूरी है। पेशेंस रखिए, जो नया इंसान आ रहा है उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करिए एंड फिगर आउट करिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आप और ये इंसान साथ में कर सकते हो, जिससे दोनों को खुशी मिले। कंपैटिबिलिटी पता लगेगी ना। सो ऐसी चीजें जिसमें दोनों को प्लेजर मिले, जॉय मिले, वो कौन सी चीजें हैं वो करिए, टाइम स्पेंड करिए साथ में कैंसर और उनके जो भी नए पार्टनर आ रहे हैं। कैंसर और नो कांटेक्ट, उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? कैंसर, आई फील यू नीड टू एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट है उसको अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि उसकी वजह से नो कांटेक्ट हुआ, वो आपको कर रहा है, आप उसको कर रहे हो, यही चले चले जा रहा है। क्रिटिसाइज करना, ब्लेम करना, ये आपको सोल्यूशन की तरफ लेकर नहीं जाएगा। दैट्स नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि और ज्यादा अनहैप्पीनेस बढ़ती जाएगी। उससे अनहैप्पीनेस, इनफैक्ट अनहैप्पीनेस से भर जाओगे आप। तो यू नीड टू लेट दिस गो। आप एक्सेप्ट करो इस सिचुएशन को कि यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि भाई जो चीज जैसी है अब वो वैसी ही है। ये इंसान मेरी लाइफ से बाहर जा चुका है, नो कांटेक्ट हो चुकी है तो नो कांटेक्ट हो चुका है। ठीक है, एंड देयर इज नो पॉइंट इन ट्राइंग टू चेंज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। आप उस नो कांटेक्ट को, चीज को ठीक नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसको आप, और अगर लेट से मैं कहती हूँ आप गिड़गिड़ा रहे हो दूसरे इंसान के आगे, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये प्यार है या बस आदत है या एडिक्शन है? अगर आप गिड़गिड़ा रहे हो और दूसरा इंसान एंजॉय कर रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप ये देखो ना कि आप कौन से, ये प्यार वाले रिलेशनशिप में नहीं हो आप, फिर एडिक्शन है, आपको उस इंसान की लत लगी हुई है। दैट इज नॉट लव, यू डोंट लव दैट पर्सन। सो अगर आप दूसरे की किसी बात से अग्री कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि हाँ ये जो बोल रहा है अगर मैं मान जाऊंगा तो ये वापस आ जाएगा, डू यू थिंक दिस इज व्हाट लव इज? नो, दिस इज नॉट व्हाट लव इज। ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस बनाइए एंड आपको ना
आंसर पता है आपको, सब पता है कि भाई मुझे दिमागी सुकून के लिए इस इंसान को लेट गो करना ही पड़ेगा, करना जरूरी है। एंड अगर आपको किसी भी तरीके की अनईजीनेस या रेस्टलेसनेस या आपको ये चीज फील हो रही है ना कि मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता हूं, आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस पर्सन, तो थोड़ा अपने साथ बैठिए, शीशे के सामने बैठिए और ये देखिए कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, ऐसा क्या हो गया है जो मैं इस इंसान के बिना, मतलब क्या है ऐसा, ये मतलब अल्कोहल सिगरेट टाइप एडिक्शन हो गई है, हार्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं वैसे एडिक्शन हो गई है, क्या है ये, प्यार नहीं है कैंसर, ठीक है। तो आई फील यू नीड टू लुक इनसाइड योरसेल्फ कि व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे, क्या चल रहा है। एंड जितना आप अपने अंदर देखोगे ना, आपको उतना ही चीजें समझ आती जाएंगी कि भाई इस इंसान को सरेंडर करना जरूरी है मुझे। जब तक मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके एम्ब्रेस करके इस नो कांटेक्ट इंसान को सरेंडर नहीं कर दूंगा या कर दूंगी, तब तक नई कोई चीज जो और हेल्दी रिलेशनशिप है, हेल्दी इंसान है, वो मुझ तक नहीं आएगा। सो कट ऑफ करिए, कॉर्ड कटिंग करिए, एंड आई थिंक यू हैव टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन। एंड जब आप लेट गो करोगे, एवरीथिंग विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू। सो अपने ऊपर वर्क करिए। जितना आप इस इंसान की तरफ लगे रहोगे ना, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, उतना ही आप उसी पैटर्न से ही फिर गो थ्रू करते रहोगे। मतलब बार बार आपकी लाइफ में वही सेम चीज होगी और फिर आप वही रोते रहोगे, मेरी लाइफ में ये सेम क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, बिकॉज आप कोई चेंज ला नहीं रहे हो कैंसर। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11th to 20th सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।